मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 433 433। आज का शो मेरा है 433 और शो का टॉपिक है सलामती का शहजादा। शो का टॉपिक है सलामती का शहजादा। और सबसे पहले तलावत कलाम पाक, आज की तलावत जो ली है वो यशाया नबी की किताब और उसका 9 बाब उसकी 6 आयत से 7 आयत तक पढ़ूंगा और यूं मरकूम है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत तो उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत की इकबाल, उसके सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत उसे क़यामत बख्शेगी। रब्बुल फाज की ग्यूरी ये करेगी। आज के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। जैसे हमने इसमें से पढ़ा था कि उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और यही आज का शो है मेरा, सलामती का शहजादा होगा। और इस पर जो एक शायर हैं कामरान कामी साहब, उन्होंने बहुत लिखा है। ये बिल्कुल इसी आयत पर लिखा कि अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, वो अभी आगे आएगा, पढ़ूंगा। और आज के जो शायर हैं मेरे, वो है जाजम आइजक साहब। बहुत खूबसूरत पंजाबी कलाम। वो फरासी सोतरा साहब हैं, आसफ पेरिस से और कामरान कामी साहब मुल्तान से। तो सबसे पहले मैं जो जाजम आइजक साहब का मैं पढ़ूंगा पंजाबी कलाम। खुशी दी खबर जाजम आइजक साहब। तो खुशी दी खबर ते असी बड़ी देर तो वह सुन रहे सन, लेकिन आज जो खुशी दी खबर खुदाम यीशु मसीह सलामती का शहजादा वो चरनी में मौजूद है। और हमने अब रात भर से कल सारे दिन से जहां जहां भी जो वक्त जैसा भी था, तो हमने उस सलामती के शहजादे को सजदा किया, उसको जाकर देखा, उसकी इबादत की। जो भी क्रिसमस की रस्मों रिवाज होते हैं, जैसे जैसे जिस भी डिनोमिनेशन के हवाले से होते, वो खूब अच्छी तरह से खुदा के हुक्म के मुताबिक खूब अच्छी तरह से बहुत सारा कुछ हुआ। और आज यूएसए में क्रिसमस है और सूरज बहुत आबोताब से चमक रहा है। गो एशिया में तो सूरज गरूब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्रिसमस बहुत आबोताब के साथ, बहुत खुशी के साथ आमद जो सलामती का शहजादा हो उसको खुश आमदीद कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ को आसमान भी आज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है सूरज, क्योंकि मोस्टली वेदर जो है वो कभी कम ही ठीक होता है इन दिनों में, सर्दियों में खास तौर पर। लेकिन आज सलामती के शहजादे का दिन है, उसकी पैदाइश का दिन है, उसकी खुशियों का दिन है। इसलिए खुदा ने आज यूएसए में बहुत खूबसूरत, दूसरी जगहों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल हमारे शायर आल्बनी में बहुत खूबसूरत दिन, पूरा सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है। तो जाजम आइजक साहब दा
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨੂਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨੂਰ ਚਮਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਨੂਰ ਚਮਕਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਨੂਰ ਦੀ रोशनी और हमेशा हमेशा 2000 से ज्यादा 2020 हो रहे हैं, और 2000 साल से जब वो सलामती का शहजादा इस दुनिया में आया उस वक्त से नूर ही नूर है। तो जंगलों च नूर दा नजारा अज वेख्या, अरशां ते चमकिया सितारा अज वेख्या, बैतलहम देखो नूर और नूर अज हो गया, बैतलहम देखो अज नूर और नूर हो गया, दुनिया ते यसू दा ज़हूर अज हो गया। बैतलहम ठीक है, बैतलहम ते जरूर नूर और नूर हो गया सी, लेकिन उस सितारे दी चमकने ते सारे आलम ते नूर और नूर कर दिता सी, क्योंकि उस सितारे नू वेख के जो मजूसी मुख्तलिफ सल्तनतों नू सजदा करने, चूंकि उस सितारे दा नूर, उस सितारे दी चमक पूरी दुनिया ते चमकी, ते जाहिर है बैतलहम शहर दे विच उस चरनी च पैदा होया सी, ते उत्थे ते बैतलहम ते नूर नूर होना ही सी, क्योंकि नूर बैतलहम दे शहर च पैदा होया सी। दुनिया ते यसू दा ज़हूर हो गया कि सारी दुनिया ते यसू मौजूद हो गए, यसू पैदा हो गया, मां मरियम दे कुंवारी मां मरियम दे पदन चो पैदा हो गया। चन्नी च जग दा कफारा अज वेख्या, चन्नी च जग दा कफारा अज वेख्या। अज तो जदों खुदाम यसू मसीह चरनी च आए तो फिर कफारा भी नाल शुरू हो गया, कि को आया ही इस वास्ते सी क्योंकि सारे पासे शैतान दी हुकूमत हो चुकी सी, गुनाहां दे नाल, बुत परस्ती दे नाल, हर तरह ना जो कुछ भी शैतान कर सकता सी, हर तरफ हनेरा ही हनेरा छा गया सी। ते उस चरनी ते होण ते वो कफारे शुरू हो गए, क्योंकि शैतान दी हुकूमत दा खात्मा होना शुरू हो गया। और वो खुदाम यसू मसीह ने जब तक उसने शैतान दी हुकूमत दा खात्मा नहीं किया, वो इस दुनिया ते मौजूद रहा, और उसने अपनी जान दी कुर्बानी देकर शैतान नू ते उन लोकां नू, उन गुनाहगार, उन लोकां नू जिन्हां ने उन्होंने सलीब ते चढ़ाया सी, सारे ते मौत ते फतह पा के उस फिर एक बार अपने बाप को वापस चला गया सी। अरशां ते चमकता सितारा अज वेख्या, बिल्कुल सारे ने, सब ने, जिन्ने भी यसू मसीह नू मनन वाले ने, उन्होंने चमकदा सितारा अज वेख्या। सारी रात चमकदे सितारे, क्योंकि दुनिया च सूरज ते किते भी गरूब नहीं हुंदा, किते रात हुंदी है, किते दिन हुंदा है, किते सूरज चढ़ रहा हुंदा है, किते डुब रहा हुंदा है। इसलिए वो सारी दुनिया ते जेड़ा नूर है वो चमकता है, 24 घंटे ही चमकदा रहिंदा है। दूसरा बंदे गीत फरिश्तियां ने जोश नाल गाया सी, गीत फरिश्तियां ने जोश नाल गाया सी। सुलह दा शहजादा दुनिया ते सुलह दा, सलामती दा सुलह दा शहजादा अज दुनिया च आया सी। जग दा सहारा यसू प्यार बखाया है, उस यसू ने जग दा सहारा बन के अपना प्यार बखाया, खुदा ने अपना प्यार पाया बखाया कि उसने अपना बेटा इस दुनिया ते भेज दिता ते साडे लई बख्श दिता, ताकि साडे गुनाहां दी माफी लई अपनी जान दी कुर्बानी दे। ते एक बाप दी वेखो किड्डी वड्डी कुर्बानी, किड्डी वड्डी कुर्बानी, कि उन्हें सारा कुछ पता सी कि इन्हें कुर्बान होना, इन्हें सूली दिती जानी है, इहदे हत्थां पैरां च हल किल ठोके जाने ने। तो फिर भी उस बाप ने उन्होंने उस अपने बेटे नू इस दुनिया च, खुदा दा किड्डा वड्डा प्यार सी कि इंसान जेड़ा अदन चो भटक चुकिया सी, उस इंसान नू फिर एक बारी खुदा नू रहम आया, तरस आया। एक बारी नहीं, जदों भी इसराइल नू उन्हें उथों मिस्र दी गुलामी चो कढ़िया सी, ते बार बार वो फिर जांदे सन, क्योंकि खुद खुदा कहंदा कि एक नाफरमान कौम है, बेवफा कौम है, लेकिन फिर भी बार बार जदों उन्हां ते सख्ती करदा सी, फिर उन्हां ते तरस आ जांदा सी, फिर उन्हां नूं माफ कर दिंदा सी, फिर उन्हां वास्ते वो कुछ ना कुछ जरूर भलाई करदा सी। लेकिन यही गल
وہ صرف اسرائیل واسطے سی، لیکن خدا یسوع مسیح اپنا بیٹا جڑا انہیں اس دنیا دے بھیجیا وہ کل عالم واسطے بھیجیا سی، کل عالم دی بخشش واسطے بھیجیا سی۔ تے کڈا وڈا کوئی دنیاوی باپ، ایک دو ہی مثالاں نے، ایک مثال جڑی ابراہیم نو خدا نے کہا کہ جا اپنا بیٹا قربان کر دے، تو وہ بے درد بیس لے کے بڑی دلیری دے نال اپنے بیٹے نو لے کے اس پہاڑ تے جتھے بھی انہوں کیا گئے سو قربان کرن لئی چلا گیا سی، وہ قربانی منظور ہو گئی سی، لیکن پوری قربانی ہن منظور ہو گئی۔ وہ خدا نے اس قربانی نو، اسحاق تے بیٹے دی قربانی نو ایک برے نال، لیکن خدا یسوع مسیح دے ہون نال خدا نے اپنے بیٹے نو قربان کیتا، اور انسان نال کڈی بڑی محبت ہے۔ دنیاوی طور تے میرا نہیں خیال کوئی حقیقت وچ خدا وگو کوئی اپنا بیٹا انساناں واسطے پیار لئی، محبت لئی قربان کر دے، کیونکہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، اور انہیں اپنا سلامتی دا شہزادہ اپنا بیٹا عجیب مشیر قادر سی، تو انہوں نے ساڈے لئی اس دنیا تے بھیج دیتا۔ بہت خوبصورت لکھیا جازم صاحب تساں، بادشاہاں دا بادشاہ بھی تحفے نذرانے لے کے آئے نے۔ بالکل یہ تے ایک ہسٹری دی گل ہے، اور میں اکثر کہنا کہ اسی بچپن چ سارے ڈرامے کیتے، ڈرامے کروائے، ڈرامے ویکھے، اور اسی طرح شاعر حضرات، لکھاری حضرات، سر کچھ وہ مجوسیاں دا حوالہ، گڈریاں دا، یالیاں دا حوالہ جڑا اسی طرح ہی دیندے رہندے نے۔ بادشاہ بھی تحفے نذرانے لے کے آئے نے، بھیڈاں تے یالیاں نے، یالی جڑے بھیڈاں چرانا لے ہوندے نے، بھیڈاں تے یالیاں نے گیت بھی سنائے نے، انہاں مریم دا دلارا جو ویکھیا، انہاں مریم دا دلارا خوبصورت بیٹا، خدا دا بیٹا جڑا مجسم ہویا سی، انہاں گڈریاں نے وہ چرنی چ پیا ویکھیا، تو انہوں نے سجدے کیتے، انہوں نے نذرانے دیتے، اور خوشی خوشی پھر واپس چلے گئے، اور آسمان تے فرشتیاں نے گیت گائے، اور انہاں فرشتیاں نے ہی یالیاں نو، گڈریاں نو ایک خوشخبر دیتی سی، ہوشانا ہوشانا، اور ایک خوشخبری سن کے سرد رات وچ اٹھ کے تے بیت لحم گئے، اور یسوع نو اس چرنی دے وچ جا کے سجدہ کیتا۔ بہت خوبصورت انہاں عرشاں تے چمکیا ستارہ جو ویکھو، بہت خوبصورت جازم صاحب لکھیا، جازم صاحب اتھے کینیڈا چ نے، بالکل ہی نزدیک نے ساڈے۔ اس کے بعد سیموئل کامران کامی نے، جس طرح میں پہلے بتایا تھا کہ بالکل یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی حساب سے سیموئل کامران کامی نے لکھا ہے کہ عجیب مشیر خدائے قادر، عجیب مشیر خدائے قادر بادشاہ بنے ہیں، ساری عجیب مشیر خدائے قادر ہزاروں بادشاہ بچے بنے ہیں، ہزاروں بادشاہ بچے بنے ہیں۔ ایک بادشاہ آج بچہ بنا ہے، کہ دنیا میں یا اس وقت کے دور میں بھی ہزاروں بادشاہ تھے، لیکن ایک بادشاہ خدا خود بذاتے خود بادشاہ اس دنیا چاہے تے ایک بچہ بن گیا، ایک بادشاہ۔ یہی کامران دا مطلب کامنی صاحب دا کہ ایک ہزاراں بادشاہ ہوئے نے، بہت اس وقت بھی بادشاہ سی جنہیں کتنے بچے قتل کروا دیے تھے، اس لیے کہ کون سا بادشاہ پیدا ہو گیا۔ لیکن یہاں پر جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں بچے پیدا ہو، بادشاہ بنے، لاج ایک بادشاہ بچہ بنا، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے کل عالم کا مالک تھا، وہ بچہ بنا۔ درجنوں انسانوں نے خدا بننا چاہا، بالکل آج بھی کتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو خدا بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھتے، ظلم اور جبر لوگوں پر کرتے، لیکن یہ بادشاہ بالکل کسی پر زیادتی کرنے نہیں ہے، کسی پر جبر کرنے نہیں ہے، کسی پر کوئی ظلم کرنے نہیں ہے۔
दर्जनों इंसानों ने खुदा बनना चाहा, यहाँ खुदा इंसान बना है, क्योंकि दर्जन लोग, हजारों लोग आज भी जितने भी दौलतमंद है, जिनके पास दौलत की कमी नहीं, वो अपने आप को खुदा समझते हैं और आज भी वो खुदा मानते बनना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ खुदा इंसान बना है, और यहाँ आज 25 दिसंबर को खुदा जो है वो इंसान बन के चरनी में अजीब मशीर खुदा कादर सलामती का शहजादा वो चरनी में मौजूद है, बादशाह, एक बच्चा बन के जो कुल आलम का खालिक और मालिक है, वो चरनी में आके मौजूद हुआ है। कुछ गरीब बादशाह बने, यहाँ माल के दो जहां गरीब वो बेकस बना। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा। कुछ गरीब बादशाह बने, जाहिर है वो तो खुदा के हाथ में है, वो जिसको चाहे अरूज दे, जिसको चाहे ज़वाल दे, और वो गरीब को बादशाह बनाता है और बादशाह को गदागर बना देता है। कुछ गरीब बादशाह बने, यहाँ माल के दो जहान गरीब वो बेकस बना है। और इससे बेकस क्या हो सकता है कि वो कुल आलम का मालिक, कुल आलम का खुदा, जिसने कुल कायनात बनाई, इतनी खूबसूरतियां बनाई, लेकिन खुद जो था वो कहाँ है? एक चरनी में, जहां पर बैल, डंगर, ढोर जो कुछ भी चारा खाते हैं, और जो चारा उस वक्त उसमें मौजूद था घास की सूरत में, उसी पर उसकी माँ ने उसको कपड़े में लपेट कर उस चरनी में रखा। कि यही कामरान साहब कह रहे हैं कि कुछ गरीब बादशाह बने, यहाँ माल के दो जहां गरीब वो बेकस बन के है। ये बहुत खूबसूरत और ये हकीकत है, और यही जो हिस्ट्री है, बाइबल की हिस्ट्री है और सच्ची हिस्ट्री है। इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं कि माल के जहान मनचिए दो जहान का बादशाह जो था, जो सलामती का शहजादा था, वो खुद बेकस, बिल्कुल गरीबों से गरीब बनकर चरनी में मौजूद है। बहुत खूबसूरत लिखा आपने। उसके बाद ताकि गरीब और बेकस बादशाही करे, बिल्कुल बेकस और गरीब बादशाही बने। और बिल्कुल अगर हम उस मुनज्जिए दो आलम को मानते हैं कि वाकई वो सलामती का शहजादा है, वो तो फिर हम गरीब नहीं, क्योंकि अगर हम उसको मानते हैं तो फिर हम जो अखलाकी तौर पर, जो खुदाई तौर पर हम गरीब हैं, अमीर बन जाते हैं जब हम उसको अपने दिलों में बिसा लेते हैं, अपने दिमागों में। अगर हम उसकी तालीम पर, जो भी बाइबल मुकद्दस में जितनी देर भी उसने यहाँ पर इस दुनिया में रहा, जो कुछ ने किया, हम उसको माने, और हम कभी भी गरीब नहीं हो सकते। दौलत तो ठीक है, अमीर, लेकिन ये दुनियावी अमारत है, लेकिन जो हकीकी अमारत होगी वो ऊपर जाकर मिलेगी। लेकिन वो कैसे मिलेगी? हमारे किरदार से। हमने इस दुनिया में रहते हुए वाकई उस अजीब मशीर खुदाए कादर और सलामती के शहजादे को वाकई माना, वाकई हमने उसकी तालीम पर, हुक्मों पर अमल किया, तो फिर जो हकीकी जहां से हम आए थे, ये वक्त तो हमारा आर्जी है। हकीकत में जहां से खुदा यीशु मसीह आया था और वापस गया, और वो उसी तरह हमें भी, लेकिन वो खुदा था, वो मरा जरूर, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम खाकी हैं, वो खाकी नहीं था, तो इसलिए हमने तो खाक में जाना। लेकिन जो खुदा ने हमारे अंदर रूह डाली, रूह फेंकी, वो ऊपर जाएगी, और उस वक्त हिसाब किताब होगा। तो फिर हम जरूर, मेरा पुख्ता ईमान है कि हम खुदा यीशु मसीह के दानी तरफ उसके साथ शामिल होंगे, बैठेंगे, क्योंकि हम उसको मानने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा मुनज्जिए दो आलम है, और वो हमारे लिए ही आया था, और हमने उसको कबूल किया। जितनों ने कबूल नहीं किया, वो तो खुदा जानता उनके साथ क्या होगा। और बाइबल में एक एक बात लिखी हुई है। उसके बाद बिशारत गिल की एक छोटी सी लाइन बहुत अच्छी,
یہ بشارت گل شورکوٹ ضلع جھنگ میں ہے. میں نے جان اللہ کو دینی ہے. نہیں سمجھنے والی بات ہے. میں نے جان اللہ کو دینی ہے. نہیں مجھے نہیں پتا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے. اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ مجھے نہیں پتا. اگر مجھے پتا ہو یا انسان کو پتا ہو تو جو کچھ انسان کر رہا ہے، جو حرکتیں خدا کی مخلوق کے ساتھ جو ظلم اور جبر اور زیادتیاں کر رہا ہے، تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، بس میں ہی ہوں. یہی بشارت گل کہہ رہا ہے کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے. نہیں کہ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جان دینی. ہم جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں، ہماری بادشاہ یہاں دنیا میں، لیکن جہاں بادشاہوں کا بادشاہ سلامتی کا شہزادہ آ چکا ہے، وہاں ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں. اور ہمیں جب تک ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم نے جان خدا کو دینی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان پختہ نہیں. اگر اس بات کو میں ایسے بھی لوں، کیونکہ وہ انسان بن کے اس دنیا میں آتا، اور انسان ہوتے ہوئے اس کو موت تو آنی تھی، لیکن اس کی موت کا طریقہ کا فرق تھا. انسانوں نے اس کو سلوک پر چڑھا دیا، لیکن اس کی موت وہ ایسی موت نہیں تھی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس ہیکل کو تم ڈھا دو تو میں 3 دنوں میں اس کو دوبارہ کھڑا کر دوں گا. لیکن وہ تو اس بات کو نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن حقیقت میں تو اس نے اسی بات کو دہرایا تھا کہ میں اس ہیکل کو، جو اس کا جسم تھا، انہوں نے ڈھا دیا اس کو، اور اس نے تیسرے دن اس ہیکل کو، جو وہ ہیکل تھا کیونکہ وہ خدا تھا، خدا کا بیٹا تھا، اس نے اس ہیکل کو تعمیر کر دیا، زندہ ہو کر پھر خدا کے پاس چلا گیا اور اس کے اپنے باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھ گیا. اور یہ وعدہ اس نے پورا بینگ انسان تو ہوتے ہوئے، چونکہ وہ انسان بن کے آیا تھا، اس کو موت آئی، لیکن وہ موت انسانوں والی موت نہیں کہ جیسے ہم قبر میں دفنائے جاتے ہیں، جو حشر قبر میں ہوتا ہے وہ نہیں. لیکن اس نے موت پر اور اس قبر پر فتح پائی. وہ آج بھی قبر خالی ہے، جہاں سے وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا اور اپنے باپ کے دانے ہاتھ بیٹھ گیا، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ تھا، خدا کا بیٹا تھا، عجیب مشیر خدا قادر سلامتی کا شہزادہ تھا. اس لیے خدا نے اس کو بھیجا ضرور، لیکن پھر وہ سارا اپنا کام جو بھی باپ نے اس کو کہا تھا وہ پورا کر کے واپس چلا گیا. اس کے بعد فراز رشید یوم ولادت اس نے مبارکباد دی ہم سب کو. یوم ولادت المسیح کی ڈھیروں خوشیاں دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک ہو آپ سب کو میری طرف سے بھی، اور خوشی سے سب وڈا دن سارے مبارک ہوئے، اور سب بہت خوشی پھر نیا سال کی 2020 میں داخل ہو، جیسے ہم بڑے دن کے پورا سال سلامتی سے رہے، نئے سال میں بھی سلامتی سے ہم سب جائیں. اور یہی مبارک بات ہے. خوشی تو بہت ہے، لیکن یہ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں بہت خوش ہوں کہ میں 1 سال کے بعد پھر ایک بار بڑا دن دیکھا، پھر ایک بار میں نیا سال بھی دیکھنے جاؤں گا، اور یہ خدا کی رحمت سے ہوگا ہم سب کے ساتھ، کیونکہ زندگی اور موت کا تو کوئی نہیں پتا. ہم بھلے جیسے بشارت گل نے کہا کہ مجھے موت آنی ہے، نہیں آنی، نہیں والی نہیں، ہاں موت نے آنا ہے. ہم خاکیاں اور ہم نے خاک میں جانا ہی جانا ہے. اس کے بعد یونس فرانسس UK سے بہت اچھا لکھتے ہیں، تو انہوں نے لکھا آسماں کا مکین اب زمین پر آ گیا. آسماں کا مکین جو آسمان کا تھا، آسمانی تھا، خدا کا بیٹا تھا، ازل سے تھا، شروع سے تھا، جس کا نہ شروع ہے نہ کوئی آخر ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ
आसमान पे रहने वाला, जहां जिसका हुकूमत सब कुछ आसमान पे, वो आसमान पर छोड़कर जमीन पर आ गया है। फासले सभी जो थे दरमियान वो मटा गया है, कि जो भी फासले थे, जो भी कुछ हो गया था खुदा के सामने, जो एक गैप आ गया था बाब आदम की हमारी हवा की गलती से, जो रास्ते बंद हो चुके थे, वो सभी जो थे, वो दरमियान में शैतान आ गया, वो सारा कुछ उसने आके सब कुछ खत्म कर दिया उस सलामती के शहजादे ने, क्योंकि वो आए इसी काम वास्ते था। मिट गया है तब से अंधेरा सब जहां का, मिट गया है तब से अंधेरा सब जहां का, जब से नूर बन के दुनिया में वो आ गया। बिल्कुल सारे अंधेरे, सब जो कुछ भी था, जब भी दुनिया किस किस धंधे में पड़ी हुई थी, वो सारे अंधेरे जो खुदा के दरमियान और इंसान के दरमियान में वो अंधेरा छा चुका था, कि खुदा उसके बाद इंसान से भी पीछे हट चुका था, लेकिन उसने अपना बेटा बेचकर वो सारा कुछ खत्म कर दिया और रास्ते सारे बहाल हो गए। वो चीज जिसको हम जन्नत के लिए बहुत कुछ कहते हैं लोग, उसके लिए वो सारे रास्ते उसने आकर खोल दिए। जब से नूर बन के दुनिया में है वो आ गया, भेजे थे फक्त जमीन पे। अब अंबिया ने तब उसे, जब मतलब ये पेशन गोइयों के मतलब है, जब से नूर बन के दुनिया में आया है, भेजे थे फक्त जमीन पे अंबिया। अब तक जो सिर्फ उसने अपने नबी, अपने पैगंबर भेजे थे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ, जैसे अभी मैंने हवाला पढ़ा है यशाया नबी की किताब, उस 9:6, ये यशाया की पेशन गोती थी कि वो अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का जो बादशाह है, सलामती का शहजादा है, वो हमारे लिए मतवल्लद हुआ, हमें बख्शा गया। और यही नबियों की पेशन गोइयां थी, और इसका जिक्र ही जो है वो किया है खुद हमारे दरमियान। अब खुद खुदा ही आ गया, को कलमा मुजस्सम हुआ, खुदा बाप और खुदा बेटा रूहुल कुदस। ये बहुत बड़ा ईमान का भेद है। और इस भेद, और यही जो लोग सवाल करते, दूसरे लोग, दूसरी कौमों के लोग जो मसीहत को नहीं मानते, वो कैसे कहते हैं तुम कैसे 3 खुदाओं को मानते हैं, हालांकि खुदा तो एक ही है। लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं। तो उसके बाद एक शेर बहुत अच्छा, और मैंने कल भी पढ़ा था, लेकिन मुझे ये शेर बहुत अच्छा लगा, तो वो फिर एक बात पढ़ रहा हूँ यूनुस फ्रांसिस साहब का। यूं भी तो खुदा का जिक्र किया है, यूं भी तो खुदा का जिक्र किया, कुछ मांगा नहीं बस शुक्र ही किया। हम मांगते तो हैं लेकिन सच्चे दिल से नहीं, लेकिन हमारे पास जो कुछ है, जैसी हालत है, जो कुछ भी मैं हूं, हम सब हैं, हमने उसका शुक्र करना चाहिए बगैर लालच के मांगे। अगर हम दिल से, उसको तो पता है कि मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो तो मांगने से पहले ही जानता है। तो फिर हम शुक्र करें, हम उसकी हकीकत जो है वो माने, अपने ईमान को पुख्ता करें कि अजीब मशीर खुदाए कादर सलामती का शहजादा आ चुका है। इस बात पे हम पुख्ता हो रहे और शुक्र करें। बस वैसे तो हम मांगते, जैसे लिखा है, यूं भी तो खुदा का जिक्र करते ही रहते हैं ना हम, लेकिन दिल से करें और शुक्र करें। बस शुक्र एक बहुत बड़ी बात है। हम इंसानी तौर पर तो कोई बंदा हमारे ऊपर एहसान करते तो हम बंदों को तो शुक्र करते रहते हैं, पांव पड़ते भी रहते हैं, उनको जो भी मिन्नत समाजित करते रहते हैं। लेकिन जिस खुदा ने इतनी मेहरबानी की कि अपना इकलौता बेटा सलामती का शहजादा हमें बख्श दिया, हम उसका शुक्र क्यों नहीं करते? हमने हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत खूबसूरत। उसके बाद विलियम बिशारत गेल साहब, ये आल्बनी से हैं, उन्होंने सच्ची बात के हवाले से कभी कभी डालते हैं फेसबुक पर, तो उन्होंने लिखा कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता,
कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है। बहुत खूबसूरत बात। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं, और एहसास हमने नहीं होता, बिल्कुल नहीं है। हम मुंह पे तो कोई भी है, अब कितने लोग मुझे जानने वाले मुझे लाइव सुन रहे हैं, लेकिन हम मुंह पे तो बहुत तारीफें करते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं। एहसास दिल से हो तो फिर बात बनती। खून के रिश्तों का भी हम एहसास नहीं करते तो आम दोस्तियों का क्या क्या एहसास करेंगे हम। दोस्ती तो आजकल सिर्फ मतलब की रह गई है। अगर एहसास सिर्फ आज के दिन के लिए है, सिर्फ क्रिसमस तक का ये एहसास है, तो फिर हमारा ईमान तो मजबूत नहीं है, फिर हम उस सलामती के शहजादे को तो हम नहीं मान रहे। अगर हमारे दिल में एहसास है, अगर हम किसी की इज्जत करते हैं तो उसके मुंह पर भी करें, उसकी पीठ पर भी करें, ये एहसास है। लेकिन हम मुंह पर तो करते रहते हैं। कल मैंने एक बात कही थी, पता बहुत अच्छी पोस्ट सी, तमसील रिजवान साहब ने बहुत अच्छा कुछ लिखा था इस हवाले से। तो बहरहाल उसका मतलब तो उसने यही जाहिर किया था, और मैं तो मेरा शो सच्ची और बातों अच्छी बातों का, और मैं जो सच्ची और अच्छी बातें मैं कहने से नहीं, और उसका जो मैंने जवाब दिया था कि हम सब जितने भी हैं, मुझे माफ करना मैं कहता हूं और मैं कह देता हूं कि हम गिरजे तो सब अलग अलग बनाते हैं, और गिरजों के बाद जो गिरजे चलाने वाले वो इकट्ठे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को सिर्फ अलग करने के लिए काम करते हैं। सियासी तौर पर भी देखो, जब सियासतदानों को मतलब होता है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो भी अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि लोग भूखे मरते हैं और लोगों से वोट लेते हैं, और यही कुछ हमारे मजहबी रहनुमा करते हैं कि लोगों के साथ ही सब कुछ करते हैं और आप इकट्ठे होते हैं। पाकिस्तान में कितने ग्रुप हैं। मेरा अपना एक कजन बिशप बना हुआ है, तो मैंने उससे बात की, तो मैंने कहा यार ये भी मेरा जानने वाला है, ये भी मैं जाता हूँ मेरे शो कराते, तो कहने लगा पाच ये सारे असी एक ही ग्रुप का, मतलब खुद ग्रुप बने हुए और लोगों को बचाड़ के रखा हुआ। तो ये एहसास नहीं, एहसास है कि अगर हम ग्रुप भी बनाए तो हम उनके साथ भी, उनको भी एहसास दिलाएं कि हम आपके साथ हैं। फिर सिर्फ अपने नाम की खातिर नहीं कुछ करना चाहिए, लोगों को भी उसमें को फायदा हो तो फिर। भारत मुझे माफ करना, मैं जो बात सच है वो मैं कहता हूं, और यही मेरे शो है। उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट गिल साहब, दरअसल रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। दूसरा बात उन्होंने लिखी, तुम वक्त को छोटी सी चीज समझो, तुम वक्त को छोटी सी चीज समझो, इसने बड़े बड़े बादशाहों के दिन पलट दिए हैं। और ये भी 100% सच्ची, क्योंकि वो बड़े बड़े बादशाहों का, क्योंकि वो नूरों का बाप है। जो मैं आज हूं, जो आप आज हैं, जहां पर भी है, बुलंदियों पर हैं, नीचे हैं, क्योंकि वो आसमान से जमीन तक सब कुछ जानता है। वो आसमान की बुलंदियों से लेकर जमीन की इंतहा गहराइयों को जान। तो हमारे दिल के हैं, जिसने बनाया हमारे दिल को उसको नहीं भी जानता, उसको नहीं समझता कि हम क्या। इंसानों को तो हम बेवकूफ बना सकते हैं और बना रहे हैं, लेकिन खुदा को तो नहीं बना सकते। तो हम क्यों कहते कि हमने जान नहीं देनी, हमने तो जान देनी है, और उसने लेनी वक्त आने पर। इसलिए हमें बादशाहों को, बड़े किधर गए वो सारे बादशाह जो किले बनाकर चले गए? वो किले तो खड़े हैं, लेकिन वो तो मौजूद भी नहीं, क्योंकि उनका वक्त है, वो चले गए। क्रिसमस मुबारक हो मेरे दोस्त, मेरे भाई आसिफ गिल साहब पेरिस से बहुत अच्छा लिखा। मुजस्सम कलाम का जलवा हुआ है, मुजस्सम कलाम का जलवा हुआ है, खुदा की मोहब्बत का चर्चा हुआ है,
खुदा की मोहब्बत का चर्चा हुआ है। जीवन में सहरा ना हो, जीवन में सहरा ना हो, आबे हयात का चश्मा, वो जीवन में जो अंधेरे हो चुके, सहरा अंधेरे हो चुके थे, रोशनी खत्म हो चुकी थी, और वो आबे हयात का चश्मा, और इससे तो उसने चश्मे हमें खाने के लिए और पीने के लिए दिए हैं, और इससे खाएं पिए और फैज़याब हो, अपने गुनाहों की माफी मांगे, और इसीलिए उसने अपना बदन और खून दिया। और वो चश्मा जब उसके पसली पर नेजा मारा और वहां से खून और पानी बहा, उससे बड़ा चश्मा वही चश्मा है जो हकीकत में चश्मा हो। और इस पे शायद गीत भी कुछ हैं जिसके हवाले से है, जिंदगी में तेरी तीरगी ना रहे, जिंदगी में तेरी तीरगी ना रहे, स्याह अंधेरों में सवेरा हुआ है। बिल्कुल हमारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं, जो हम अंधेरों में थे, स्याह थे, रास्ते अंधेरे थे, हर चीज रोशनी खत्म हो चुकी थी। रोशनी तो थी, रोशनी, सूरज दिन रात चमकता उस वक्त भी था, आज भी चमकता, लेकिन जो अंधेरे से मुरादली के इंसान गुनाहों में डूब चुका था, बुत परस्ती में डूब चुका था, किसी चीज को, खुदा के हुक्मों को तोड़ देता था, किसी चीज, उस वक्त भी जाने मैंने अभी इसराइल का जिक्र किया था, तो खुदा को जिसने उनको उसकी गुलामी से निकाल कर, जो उनको मन कहने के थे 40 साल तक कर उनको किस चीज की कम, लेकिन वो फिर भी मूसा के खिलाफ बातें करते थे, खुदा के खिलाफ बातें मुनकर हो जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर खुदा ने इस दुनिया को छोड़ दिया, इंसान को उसके हाल पर छोड़ दिया, और जो वो अंधेरों में खुदा को भूल कर बिल्कुल बस्ती में जा चुका था, लेकिन यीशु मसीह शहजादा इस्लामती के शहजादे ने आकर वो सब चीजें खत्म की, अंधेरा खत्म किया। अदन से निकले हुए इंसान का खुदा फिर से सहारा हुआ। क्या बात है, बहुत अच्छा। चरनी में चमकते हुए नूर से मनवर ये जग सारा हुआ। बिल्कुल एक उसके सलामती के शहजादे के आने से जो चमकता हुआ नूर इस चरनी में था, वो जगह बहुत नीच किस्म की, लेकिन उस चरनी में खुदा ने उस चरनी की कितनी इज्जत बढ़ा दी, और आज भी वो चरनी, वही घास, सब कुछ मौजूद है। और देखें एक एक चीज वहां पर वही मौजूद, उस चरनी को इतनी इज्जत मिल गई कि वो खुदा के बेटे की पैदाइश की जगह भी नहीं, और आज भी वो चरनी मौजूद है। चरनी में चमके हुए नूर ने मनवर ये सारा जग कर दिया। पर पास्टर डेनिस गिल साहब, कलाम की बात है, और कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल देखा। बहुत खूबसूरत कलाम की बात है ये तो, और हम देखते हैं उसका जलाल, और जब 2000 से ज्यादा हो गए हम उसका जलाल देखते रहते हैं, और हमारा उस पर भी ईमान भी है, तो इसलिए उसका जलाल तो मौजूद है, और हम उसके नाम को जलाल देते हैं और देते रहेंगे। और यही हमारी जिंदगी है कि इंसान को उसने किस लिए पैदा किए थे, हम उसके नाम को जलाल दे, उसकी हमदो सताइश करें, उसकी परस्तिश करें, लेकिन वो तो हम भूल जाते हैं। हम इंसानों की परस्तिश करते हैं, ये ऐसे कुछ काम करना चाहते हैं कि जैसे इंसान हमारी बल्लो बल्ले करे, हमारी परस्तिश करे, हमने कहे जी आप क्या बात है, लेकिन हम इंसानों से तो क्या बात करवा लेंगे, बल्ले बल्ले करवा लेंगे, लेकिन जो असल जहां उसका जलाल है, जहां हमने जाना, वहां जाकर क्या होगा, वहां पर तो किसी की, फरिश्ते तो बल्ले बल्ले नहीं करेंगे, फरिश्ते तो खुदा की बल्ले बल्ले करते, क्योंकि उसने फरिश्ते किस लिए बनाए हैं। यहाँ पर तो इंसानों की हुकूमत है, वहां पर खुदा के जी मसीह जो कुछ भी है, वजीर कबीर जो कुछ भी है, वो फरिश्ते हैं। और वो आप मुकाशफा की किताब ने पढ़ी, यूहन्ना का मुकाशफा, तो उसमें बहुत सारी चीजें आप पर खुद ही याद हो जाएंगी। उसके बाद क्रिसमस की खूबसूरत बात ये भी पास्टर डेनिस गिल ने, इस क्रिसमस पर सबसे बेहतरीन काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप उस
उन आसमानी फरिश्तों के साथ मिलकर खुदावन की हमदो सना करें। बहुत हमदो सना हुई, मेरे शहर में भी हुई, हर चर्च ने प्रोग्राम किया, बहुत खूबसूरत हुआ, सब कुछ, सारी दुनिया में हमदो सना। लेकिन ये हमदो सना तो साल के बाद तो नहीं होनी चाहिए, ये तो हमदो सना कायम रहनी चाहिए, 12 महीने ही कायम रहनी चाहिए। तो फिर हम उस सलामती को, शहजादे को हर वक्त अपने दिलों में बसाते रहें, हर वक्त उसके सामने जाएं, हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगे। वो तो माफ करने के लिए तैयार है, वो देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि तो वो मांगने से पहले ही जानता है। उसने तो कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन पुख्ता ईमान से, और वो देता भी क्यों नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर मुझे मिल जाए या हम इंसान हो तो फिर हम तो एक छोटे से जो हमें थोड़ा थोड़ा कमाते उसमें हमारा जो वो नहीं हम बर्दाश्त कर रहे। तो अगर हम को कल परसों में बाइबल में पढ़ रहा था, इसलिए नहीं दिया जाता कि फिर इंसान याशिक शुरू करता, गुनाह में भी गिर सकता है। मैं किसी दिन किसी की दुआ पढ़ रहा था कि खुदा बाप जी मुझे इतना दे जितना मुझे जरूरत है, अगर तू मुझे देगा तो मैं वापस गुनाहों में भी जा सकता हूँ, क्योंकि दौलत एक ऐसी जन और जमीन और दौलत एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को पागल कर देती। मैं खुद भी ये सच बात है दुआ मांगता हूँ, जो कुछ तू दे रहा है मैं खुश हूँ, जिस हालत में हूँ खुश हूँ, और अगर देता रहे इतना तो बहुत ज्यादा न देना कि मैं खुद भी तेरे रास्ते से भटक जाऊं। और यही पाक कलाम की बातें और यही सलामती के शहजादे की तालीम है कि हम जाएं मांगे और वो देने को, लेकिन हमारी जरूर, लेकिन हमने इसका शुक्र जरूर करते रहना चाहिए। उसके बाद एक टीना विलियम की बात इटली में है, जो बहुत गीत गाया, बड़ा गीत गाया, जो हुण तो पाक मास उदो इटली च इटालियन च हुंदी सी सारी, ते उस वक्त पंजाबी गीत बहुत गाए। देखो जी अरशां वाला बन के इंसान है, मरियम तो पैदा छड़ के इंसान है। मैनू उन्होंने फेसबुक तो मेरी भैन ने पाई, तो मैनू याद आ गया कि असीं ये गीत किन्ना गांदे, बहुत जोर ना, बड़े शोर जोर ना गांदे। हुण ते शायरी बदल चुकी, म्यूजिक बदल चुका है, लेकिन जेड़ियां पुरानी शायरी ते पुरानी तर्जा ने, क्या बात है। मैं तो खुद देखते कि जो शायरी लिखी जाती, मैं खुद हैरान होता हूँ कि ये क्या शायरी, लेकिन जो पुरानी शायरी क्या बात थी, क्या खूबसूरत तस्वीर। जैसे शहबाज हमामदीन ने, हम उसको उस्तादों का उस्ताद के, जितने ज़बूर में अक्सर गाने वालों को कहते हैं कि वो गाएं, वो सारे राग हैं और वन पर रियाजत करें, क्योंकि वो राग है, और वो राग है जो सदाबहार राग है। हम कई बार कहते हैं या फलाने की गजल या फलाने का गीत या रफ़ी के गीत, मेहदी हसन की गजलें सदाबहार हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जो सदाबहार है वो ज़बूर है, क्योंकि ज़बूर खुदा का कलाम, और वो बंदे को खुदा ने जो नबीना था, म्यूजिक उसके अंदर बहुत था, लेकिन उस वक्त के उसने गाने वाले लोगों को इकट्ठा किया और शायरी लिखाता था, बनाता था। ये है शायरी, ज़बूर बहुत उनको गाना चाहिए, और उसमें गाने में मजा कायम है, आज तक मजा उसमें गाने में कायम है, बहुत खूबसूरत। उसके बाद शहजाद गिल, कुछ नहीं, बहुत अच्छा शहजाद गिल लिखता है, कुछ नहीं जमाने को साहेब, आदमी खुद खराब होता है। बिल्कुल, हम अपने गुनाह, अपनी गलतियां दूसरों के सर मढ़ते हैं कि ये खराब है, हालांकि हम खुद खराब होते हैं। तो इंसान खुद खराब होता है, कुछ नहीं जमाने को साहेब, आदमी खुद खराब होता है। छोटी सी बात शहजाद गिल ने, और बिल्कुल हम इस बात को जब तक नहीं मानते कि मैं खराब हूं, तो दूसरों को खराब करें, दूसरों को समझे कि ये गुनाहगार है, लेकिन हम ये इल्जाम तो देते आ रहे हैं, क्योंकि ये हमें विरासत में मिली हुई है चीज कि जब माई हवा ने फल खा लिया तो बाप आदम को खिलाया, तो जब बाप खुदा है तो उसने कहा मुझे माई हवा ने खुआया, तो
माई हवा ने कहा कि मुझे शैतान ने या सांप ने बरगला है, और वो बात हमारे दरमियान बसी हुई है कि हम इस गलती को मानते नहीं, अगर मानते तो दूसरे पे सर लगाते हैं। तो इसलिए हम जमाने को क्यों क्यों बुरा कहते हैं? कभी भी कोई जमाना बुरा नहीं, कोई नहीं, हम बुरे होते हैं। अगर हम सब अच्छे हो जाए तो कोई खराबी नहीं रहेगी, और हम उस सलामती के शहजादे को मानते जाए तो फिर कोई खराबी, कोई बुराई नहीं होगी। दूसरी एक और बात शहजाद गिल की, आप साल बदलते देख रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है, देख रहे हैं भाई, खुश हैं कि 2020 में जाएंगे। आप साल बदलते देख रहे हो, मैंने साल भर लोगों को बदलते देखा। ये आखिरी बात शहजाद गिल की खूबसूरत है कि मैंने साल भर लोगों को बदलते देखा, और हम देखते हैं, लेकिन हम फिर भी जो लोग बदलते हैं, फिर भी जो लोग बुराइयां करते हैं, हम उनकी तारीफें करते हैं। हम उस सलामती की शहजादे की जो तारीफ है वो नहीं करते जिसकी खुदा की तारीफ नहीं। हम इंसानों की, झूठे इंसानों की, मुनाफिक इंसानों की तारीफें करते, लेकिन हमने सलामती के शहजादे की। फिर एक बार मैं वो हवाला पढ़ूंगा जो मैंने शुरू में तलावत की थी, जो वो ईशाया की किताब, उसका 9 बाप, उसकी 6 बाप, और यूं लिखा है, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, एक लड़का पैदा हुआ, यीशु मसीह, और हमको एक बेटा बख्शा गया, हमें बेटा बख्शा गया, और सलामती और सल्तनत उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना रहेगी। वो यही, इसलिए वो सलामती का शहजादा है, और चूंकि उसकी सल्तनत की इंतहा नहीं। हम तो एक घर खरीद कर लाकर हम जो वो छलांगे मारते हैं, तो लेकिन उसकी तो सल्तनत कुल आलम की जो कुछ भी है, शुरू से लेकर अबद से लेकर आज तक, सारी सल्तनत है और रहेगी जब तक भी ये दुनिया कायम है। उसकी सल्तनत की, इकबालमंदी की और सलामती की कुछ इंतहा न रहेगी। वो दाऊद के तख्त, उसके ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत उससे क्याम बख्शेगी। रब और फात की गुयूरी यही करेगी। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा बड़ी बरकत बख्शे। और एक बार फिर सारे वड्डा दिन मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, मैरी क्रिसमस। और सब दोस्तों को, बहुत दोस्त अभी तक बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं मेरे मैसेंजर में, हर कोई जो भी, ये बड़ा खुदा का शुक्र है कि मेरे शो को काफी लोग, मैं तो इस काबिल नहीं, मैं तो खुद हैरान होता हूँ, और जब बोलता हूँ कैसे आता है, कहाँ से आता है, किधर से आता है, लेकिन बोलता ही जाता हूँ, और ये उसकी मेहरबानी है। और सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ कि पूरा साल मुझे सुना, फिर आगे भी नए साल में भी जरूर मुझे सुनना और दुआ भी करना, और जरूर मिलते रहेंगे जब तक सांस में सांस है, जिंदगी है। लेकिन अगर हम मजबूत हैं, सलामती के शहजादे पर हमारा ईमान पुख्ता है, तो वो हमें जरूर दराजी उम्र देता है और देता रहेगा, अगर हम उसका शुक्र अदा करते रहे और ये माने कि मौत है। नहीं नहीं वाली बात ना करें और ना सोचें, क्योंकि बिशारत ने जो कहा है कि ये जो हम सोचते कि नहीं नहीं, लेकिन मौत तो है, हकीकत है, इससे तो कोई, इसको तो कोई जितला नहीं सकता, कोई तो खुदा के हाथ में है। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, बहुत खुशियों के साथ, जैसे हम सब ने बहुत खुशियों के साथ खुदा यीशु मसीह सलामती के शहजादे का दिन देखा, इसी तरह 2020 भी देखें और खुशखुर्म रहें। और इसी तरह दुआ करता हूँ कि हम सब के बहन भाइयों, रिश्तेदारों, बुजुर्गों को, बच्चों को, एक एक को जैसे बड़े दिन की खुशियों में शामिल किए, नए साल की खुशियों में शामिल भी करे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लीग टीवी। आमीन।